झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमी तो ख्वाब है, झुके न जो। बदलो देश समाज, 32 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? टाटा बिरला की सरकार, ये सब इसके जिम्मेदार, अदानी अंबानी की सरकार, ये सब इसके जिम्मेदार। खत्म करो पूंजी का राज, लड़ो बनाओ लोक स्वराज, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी का पीछे मोदी सरकार सबसे रह सरकार, भ्रष्टाचार दूसरा कार, ये सरकार सबसे रह सरकार, सर्वांना शिक्षण, सर्वांना रोजगार मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। नहीं है, ये पदयात्रा है, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जनता की लूट के खिलाफ और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास के अधिकार के लिए, जनता के एकजुटता के लिए ये यात्रा हम लोग चला रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत 10 दिसंबर को बैंगलोर कर्नाटक से की और आगे इस यात्रा का समापन 3 मार्च को दिल्ली में होने वाला है, दिल्ली के रामलीला मैदान में। और 3 मार्च तक ये यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी। देश के अलग अलग राज्यों में 80 से 90 शहरों, गांवों तक हम पहुंचने वाले हैं। 9,000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए हम भगत सिंह का संदेश और देश के शहीद क्रांतिकारियों का संदेश लेते हुए जनता तक पहुंचेंगे। और आज मोदी सरकार के कार्यकाल में जो भयंकर लूट मची है, हर दिन जनता को पेट्रोल डीजल से लेकर गैस, दाल, राशन तेल, इन सब पे टैक्स लगाते हुए जो जनता की स्थिति बेहाल की जा रही है, उसके खिलाफ मोदी सरकार को सवाल करते हुए और हमारा पक्का रोजगार मांगते हुए, हमारे नौकरी के अवसर मांगते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की तरफ से हम आप सबसे आह्वान करेंगे, आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस भी शहर में इस यात्रा से जुड़िए। ये यात्रा कहाँ से निकली है मैडम? ये 10 दिसंबर को बैंगलोर कर्नाटक से निकली है। ये कहाँ पर खत्म होगी? ये दिल्ली में खत्म होगी 3 मार्च को रामलीला मैदान में। ये यात्रा निकली है ये 3.5 महीने। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा में जुड़ने के लिए? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए भाइयों, मंदिर मस्जिद का या ये जातिवाद धर्मवाद का जो मसला होता है, उसके जो झगड़े होते हैं, उससे तो हमारे घर के चूल्हे नहीं जलते, हमारा पेट नहीं भरता। हम डिग्री करते, पढ़ाई करते हैं, हमको अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेजेस मिलने चाहिए, हमको पक्के रोजगार मिलने चाहिए और कीमान मजदूरी है, न्यूनतम वेतन है, वो 25,000 होना चाहिए और ये सब जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और हमको अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर सरकार से ये मांगे करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर पूजा है, मैं RWPI भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ और इस यात्रा में शामिल हुई हूँ। मैं मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। बताइए आप सर, आज जो आप यात्रा पर आए हैं, क्यों लिए आए हैं? आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो है औरंगाबाद शहर में क्रांति चौक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक यहाँ तक रखी गई थी। इस यात्रा का मकसद भी यही था कि आज देश के जो मौजूदा हालात है, उस मौजूदा हालात में देश में बढ़ रही बेरोजगारी, शिक्षा का बाजारीकरण हो, सांप्रदायिकता का माहौल हो, आज तमाम तरीके की जो जनता की लूट से जुड़े हुए जितने भी सवाल है, वो सभी सवालों को लेकर जनता को सही मुद्दों के ऊपर संगठित करना। आज जहां पर जाति और धर्म की राजनीति में सारी चुनाववाद पार्टियां, यहाँ तक कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर शिवसेना से लेकर सभी चुनाववाद पार्टियां इसमें लगी हुई है। ऐसे दौर में आज रोजगार की बात करना, शिक्षा की बात करना, आज सही अर्थों में सांप्रदायिक जो राजनीति शुरू है, इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। इसलिए ये यात्रा औरंगाबाद शहर में आयोजन किया गया था। ये यात्रा कितने दिन से निकली हुई है? ये यात्रा 10 दिसंबर कर्नाटक बेंगलोर से शुरू होकर जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर महाराष्ट्र में आई है। महाराष्ट्र में परभनी से औरंगाबाद, इसके बाद में नगर, पुणे, मुंबई, नासिक से होकर बाद में फिर आगे जाएंगे और ये यात्रा 3 महीने तक चलने वाली है। देश के 13 राज्यों में से 8,500 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा दिल्ली जाने वाली है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में?
हम इस यात्रा के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि आज बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद में पिछले 10 सालों में और उससे पहले भी जो है आज देश में रोजगार की स्थिति, जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके से समाज के बीच में जहर बोया जा रहा है, ये हालात अगर देखे जाए और तमाम तरीके की जनता के जनवादी अधिकारों को आए दिन कुचला जा रहा है, ऐसे दौर में आज सही अर्थ में कांग्रेस और अन्य चुनावबाज धंधेबाज पार्टियां जो है इनके दम पर जो है बीजेपी यानी कि जो फासिस्ट पार्टी है इसको हराया नहीं जा सकता। इसको हराने के लिए जनता की एकजुट और जनता के दम पर ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के माध्यम से हम जनता से आह्वान अपील करना चाहते हैं कि आज जनता के सही हक और अधिकार के मुद्दों को लेकर संगठित होकर मौजूदा जो सरकार है उसका विरोध करते हुए आज हमें अपने मुद्दों को राजनीति की मुख्यधारा में स्थापित करना ही होगा। इसीलिए ये यात्रा निकाली गई है। मेरा नाम बबन ठोके है, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।